आज उस जिम्मेवारी को ग्रहण करने के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो उससे पहले कि आपके कुछ क्वेश्चन शुरू हों, मैं थोड़ा सा अपना विज़न जो मैं यहाँ पर अपना कर पाया हूँ तैयार, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। साथियों, हर व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक बंधन से, सामाजिक दायित्व से जुड़ा होता है। कोई समय था जब मैं अपने परिवार तक सीमित था, यानी कि मेरे जो जेनेटिक मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, उन तक ही सीमित था। बाद में मेरा परिवार बढ़ा तो मैं भाजपा परिवार में शामिल हुआ। भाजपा परिवार में हालांकि बचपन से थे, लेकिन भाजपा परिवार में सक्रिय हुआ। उस सक्रियता से भाजपा परिवार ने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया। और पिछले चुनाव में जो हिसार की जनता ने मुझे इतना प्यार सहयोग दिया, मैं उनके आशीर्वाद को इस तरह से देखता हूं कि पूरा हिसार नगर, पूरा हिसार निगम क्षेत्र आज मेरा परिवार है। मैं पूरे हिसार निगम क्षेत्र को अपना परिवार मानते हुए, और क्योंकि प्रथम नागरिक का दायित्व मुझे दिया गया है, तो उस नाते उस दायित्व का निर्वहन करते हुए कि मेरे पूरे हिसार निगम के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी तरह की सुख सुविधा से, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे जो है वंचित ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पूरा प्रयास करूँगा। और आज निगम में आने के बाद यहाँ भी बहुत बड़ा एक परिवार मुझे मिला। निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु हैं, आप सब भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आज मैं ये आपको बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरा बड़ा परिवार, पूरा हिसार निगम क्षेत्र का परिवार, और उसके साथ मेरी एक छोटी टोली जो मेरे साथ सांसद बनकर 20 सांसद जो हमारे आप लोगों ने, जनता जनार्दन ने चुनकर भेजे हैं, पार्षद 20 पार्षद जो चुनकर आए हैं, हम सब मिलकर एक उस परिवार के साथ मिलकर, और निगम के जितने कर्मचारी, अधिकारी जो भी यहाँ पर कार्यरत हैं, इस परिवार के साथ मिलकर अपना कार्य करेंगे। और मैं आपके माध्यम से निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु और जो मेरे पार्षद साथी बंधु हैं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब ने मिलकर करना है। तो मैं, जो हमारे निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु हैं, जो हमारे पार्षद साथी हैं, इनको एक परिवार मानते हुए इस बड़े परिवार की जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है, उसके ध्यान रखने के लिए, तो आप सबके से भी सहयोग की, निगम के कर्मचारी अधिकारियों से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं कि आप जो बड़ा परिवार निगम परिवार है, उसको हमारा ये जो निगम कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद साथियों का परिवार है, ये सब मिलकर हम इस हिसार शहर को एक आदर्श शहर बनाएंगे। और मेरा ध्येय वाक्य इसमें यह रहेगा, मेरा हिसार मेरा स्वाभिमान। यानी कि हिसार अकेला मेरा नहीं है, हिसार हर उस नागरिक का एक हिसार है और उसी का स्वाभिमान है। तो उसी नाते इस पर हम काम करेंगे। हम सब लोग एक परिवार की भांति काम करेंगे। जो निगम क्षेत्र का परिवार है, जो बड़ा परिवार है, उसको कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या है, तो हमारे निगम के जो कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद परिवार है, वो उसके समाधान के लिए, उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए कार्यरत रहेंगे। और मैं उस सारे परिवार, निगम कर्मचारी परिवार, वृद्ध हिसार परिवार, इस सारे में अगर कोई वो है, तो उन सब के लिए मैं भी उन सब का ध्यान रखूँगा। तो इतना मेरा ये इसमें ध्येय वाक्य है, मेरा विज़न है। पूरे शहर को एक आदर्श शहर बनाना है, हम सब ने मिलकर बनाना है। अकेला अगर मेरे पे दायित्व छोड़ देंगे, मेरे साथियों पे दायित्व छोड़ देंगे, अगर हमारे कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे छोड़ देंगे, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है। छोटा छोटा आपका सहयोग इस शहर को बहुत आगे ले जाने में मदद करेगा। तो मैं आपके माध्यम से इतनी ही बात कहते हुए, अपना इतना सा विजन रखते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी साथी लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय कमिश्नर
नीरज जी, जिनके साथ मुझे पहले आप एडी से तब भी और कुछ दिनों अब भी, क्योंकि सक्रिय था मैं पार्टी के बिहाफ पर, तो आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला और मैं आपकी कर्मठता और उसके साथ आगे हम लोग आपके सभी कर्मचारियों की कर्मठता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस देश, इस शहर को हम आगे ले जाएंगे। क्योंकि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने यही कहा कि अब आपके क्षेत्र की जिम्मेवारी, आपके क्षेत्र का जो भी विकास है, जो भी वो है, तो वो एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो इसके लिए मैं शहरवासियों से ये भी निवेदन करूँगा, किसी भी तरह की कोई सजेशंस हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत है, हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया जाएगा और उस सिस्टम के तहत हम शहर को चलाएंगे। जिसकी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, लेकिन जब मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा, उनके साथ उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो सब चर्चा करके ही आप लोगों के बीच में डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज तक मैं डाइस के उस तरफ था, तो वहाँ से जो जनता की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी मेरे नोटिस में है। तो आज मैं डाइस के इधर हूँ, तो ये प्रॉब्लम को अधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि जनता ने तो मुझे जिम्मेवारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको हल करूँ। उसके लिए जो मेरे पास तंत्र है, जो मेरे पास यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनके साथ मिलकर उनसे बातचीत करके कि कैसे हम एक बेटर जो है हिसार का उन्नति प्रगति कर सकते हैं। मेरे पार्षद साथी भी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अगर आ गए हैं तो आइए 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 हाँ जी, आप इधर आइए। महामंत्री जी आपका फोन नहीं उठा पाया, मुश्किल ही है। ठीक, बैठो। हमारे बीच हमारी आदरणीय बहन हिसार जिले की जिलाध्यक्षा डॉक्टर आशा खेदड़ जी आप पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। महापौर जी, अभी आपने आज जो शपथ ग्रहण के बाद में कारोबार संभालना है, कारोबार नहीं है जी। मैं माफी चाहूंगा। एक मिनट एक सेकंड, अब मुझे भी बोलने दो यार। मैं माफी चाहूंगा जैसे एक मिनट, मैं पत्रकार छाया वगार बंधुओं से ये माफी मांगते हुए ये आपके बात बीच में आपके ये बात रख रहा हूं कि जैसे भाई साहब से एक छोटी सी गलती हुई, कोई कुछ नहीं, कारोबार हो जाता है, तो ऐसे कभी मेरे से भी हो तो मुझे माफ करना। कार्यभार आपने संभाला है तो प्रॉपर्टी जो अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें हिसार के अंदर आती है और ये कहा जाता है कि बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है, तो इस पे आपका क्या प्लान है, किसी का नुकसान भी ना हो, तो ये थोड़ा देखिए अभी आज ही कार्यभार